आईपीएल 2026 बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हुआ और स्पेशली हार्दिक पांड्या को लेकर, क्योंकि अब देखो भाई, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से आकर मुंबई इंडियंस में ट्रेड हुआ था। अब रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं कि अब वो खुश नहीं है, इवन टीम मैनेजमेंट और ओनर्स हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हार्दिक पांड्या को वहां पे रखने वाले नहीं है, हार्दिक पांड्या को भी वहां पे रहना नहीं है। तो इसके अब हाई चांसेस बन जाते हैं कि वो अब किसी और टीम में जाएगा और वहां पे कैप्टन बन जाएगा, क्योंकि अब मुंबई इंडियंस में वो कैप्टनसी करते हुए दिखेगा। इसके तो भी बहुत ज्यादा कम चांसेस अब बनते जा रहे हैं। तो अब रिपोर्ट्स, र्यूमर्स बहुत सारी लेकर आ रहे हैं कि बहुत सारी टीम्स इंटरेस्टेड है, बहुत लोगों ने ऑफर ऑलरेडी कर दिया है हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी के लिए। बहुत सारे टीम्स भी वहां पे इंटरेस्टेड है, हार्दिक पांड्या भी बहुत सारे हिंट्स दे रहे हैं। तो एक एक करके ना हर एक टीम क्या प्लेयर्स को दे सकती है मुंबई इंडियंस को, और हार्दिक पांड्या के सही में उस टीम में जाकर कैप्टन बनेगा, इसके बारे में थोड़ा सा ये ट्रेड क्या बन सकता है हर दो टीम्स के बीच में, वो जरा डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, जहां पे आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताओगे इसको लेकर। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हार्दिक पांड्या जिसके बारे में हिंट्स दे रहे उसको लेकर। वो है सीएसके, उनके वो जो मैनेजर वगैरह है उनके साथ बातें, तो ये तो हमने होते हुए देखा ही था आईपीएल 2026 में। इवन वो जो खत्म होने के बाद भी वो हेलीकॉप्टर वाला सीन भी जो है वो थोड़ा वायरल तो गया था, और हिंट्स कहीं ना कहीं इसके हार्दिक पांड्या भी खुद दे रहे हैं। लेकिन क्या मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच में ये ट्रेड हो सकता है? अब देखो, एक बात समझो, जो बात सामने आ रही है, रिपोर्ट्स र्यूमर्स आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अगर सीएसके जाएगा तो सीएसके से वो कौन से प्लेयर्स को मांगेंगे। सबसे पहले तो दुबे, आयुष महात्रे, इन दोनों की बात यहाँ पे सामने आ रही है। रिपोर्ट्स आ रही है इसके बारे में कि शिवम दुबे और आयुष महात्रे, तो भाई ऐसे दो गन प्लेयर्स। लेकिन क्या ये देना सही होगा सीएसके की तरफ से? चलो आयुष महात्रे नहीं देते, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शिवम दुबे के साथ वो लोग मांग सकते हैं। लेकिन क्या ये करना चाहिए? देखो, पर्सनली मेरे को तो भी लगता नहीं है इस ट्रेड में कोई सेंस बनेगा। यस, यहां से दो प्लेयर वहां पे जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा सीएसके का होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुंबई इंडियंस का नुकसान होगा, बट ये सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां पे उनको कैप्टनसी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है। अभी ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पे कैप्टन है, जो हटाएंगे ऐसी बातें चल रही है। संजू सैमसन वहां पे है जिसको कैप्टन बना सकते हैं। तो अब क्या हार्दिक पांड्या वहां पर सिर्फ एज जाकर प्लेयर खेलेगा? इसमें मेरे को सेंस नहीं दिख रहा। तो मेरे को ये ट्रेड होने के सबसे कम चांस लग रहे हैं। ऊपर से अगर आयुष महात्रे जैसा एक यंगस्टर दे दिया तो भाई यहाँ पे सीएसके का नुकसान होगा मेरे हिसाब से। इवन शिवम दुबे ने जो सीएसके के लिए किया है वो कहीं ना कहीं अब सीएसके ने भूलना नहीं चाहिए। ऑलरेडी जड्डू को तो भूल ही गए, सुरेश रैना के साथ किए वो भी तो भूल ही गए। छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम पे, एंड दैट इज माय टीम आरसीबी। अब देखो, शुरू करने से पहले एक ही चीज बता दूं, बहुत लोग बोलेंगे भाई आरसीबी कहां से? आरसीबी तो वेल सेटल्ड है, 2 कप जीती है। यस, मैं मानता हूं भाई 2 कप जीते हैं, लेकिन एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, वो भी इंडियन, वो भी हार्दिक पांड्या। सोच कर देखो, कैप्टन तो यहां पे भी बनने नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो कैप्टन 2 में से 2 आईपीएल ट्रॉफी जीता है आप उसको हटाओगे नहीं। लेकिन अगर मान लो हार्दिक पांड्या का मन हो जाए कि भाई ये वाली टीम में जाकर ही एज प्लेयर खेलूं, हो सकता है, हाई चांसेस है। लेकिन अगर होता है तो देखते हैं ना आरसीबी कौन से 2 प्लेयर को दे सकती है। एक तो मतलब बातें चल रही है जितेश शर्मा, और वहां पे किसी और इंडियन प्लेयर को दे दो, लाइक सुयश शर्मा। वैसे भी उनको स्पिनर का जरूरत है, दे दो सुयश शर्मा। रोमारियो शेफर्ड दे दो, बेतेल दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ऐसे बातें चल रही है। मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन यस, अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पे आता है तो हो सकता है सोचे, बट नहीं, ये होते हुए तो मेरे को लग नहीं रहा है। अब आगे बढ़ते भाई, इस टीम के होने के हाई चांसेस है, क्योंकि इस टीम को ना कैप्टन की जरूरत है, एंड दैट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। हाँ भाई, इसके हाई चांसेस इसलिए भी है क्योंकि आंद्रे रसल जाने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा होल बन गया। कैमेरॉन ग्रीन स्टार्ट में बॉलिंग नहीं कर रहा था, अगले साल क्या वो आएगा, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वहां पे क्वेश्चन मार्क है। हाँ, बट अगर वो आता भी है तो भी वहां पे हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा होल फिल करेगा। एज कैप्टन भी वहां पे वो बहुत अच्छे से लीड कर सकता है केकेआर को, एंड केकेआर को हार्दिक पांड्या की बहुत ज्यादा नीड है। अब केकेआर से कौन से प्लेयर मुंबई इंडियंस को दे सकते हैं? एक तो है कैमेरॉन ग्रीन, दूसरा है रमनदीप सिंह। यस, सही सुना आपने, ये दोनों के दोनों प्लेयर मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं, एंड वहां पे उनके वापस जाने के हाई चांसेस बन जाते हैं। अगर मान लो मुंबई इंडियंस ने अंकुरिश रघुवंशी मान ली तो ये वहीं पे ही खत्म हो जाएगा ट्रेड। इसके आगे ट्रेड बढ़ेगा नहीं मेरे को लग रहा है। तो अगर उनको चाहिए कैमेरॉन ग्रीन और साथ में अगर रमनदीप सिंह मिल रहा होगा तो आई थिंक ये ट्रेड कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। बाय द वे, देखो बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बट मैन केकेआर को देखो ना, हार्दिक पांड्या जैसा कैप्टन मिलेगा
ये भी खुद सोच कर देखो। और वहां पे 2 प्लेयर भी अच्छे खासे जाएंगे, तो ये इवन ट्रेड होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताओ आपके हिसाब से। अब बाकी टीम्स के बारे में भी बात करें, राजस्थान रॉयल्स का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक र्यूमर चलते आ रहा है कि ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया है, 30 करोड़ का ऑफर दे दिया है वैभव सूर्यवंशी को, क्या आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ हार्दिक पांड्या हम वहां पे भेज देंगे। बट आप खुद सोच कर देखो भाई, वहां पे कैप्टन कौन बना है, वहां पे रियान पराग बना है, तो वहां पे क्या कैप्टनसी करने का मौका मिलेगा? मेरे को नहीं लगता कैप्टनसी करने का मौका नहीं मिलेगा। बट अगर वैभव सूर्यवंशी नहीं तो यशस्वी जायसवाल के भी आने के यहाँ पे हाई चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। क्यों मालूम है? क्योंकि वहां पे यशस्वी जायसवाल को अब थोड़ी और ही ज्यादा घुटन होने लगी, क्योंकि पहले वहां पे संजू सैमसन, रियान पराग, संजू सैमसन चलो निकल गया, अब रियान पराग वहां पे कैप्टन बन गया। अब देखो यार वैभव सूर्यवंशी आ गया। वैभव सूर्यवंशी बच्चा जरूर है, लेकिन अब उसके शैडो में कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल रह रहा है ऐसे लग रहा है, और ऊपर से उसको भी कहीं ना कहीं कैप्टन बनना है। तो अब भाई मुंबई इंडियंस तो ये कर सकती है, एक बार किए ना हार्दिक पांड्या के साथ, बाहर से लेके आए उसको कैप्टन बनाए, तो हो सकता है यशस्वी जायसवाल को लेके आए उसको कैप्टन बनाए। हाई चांसेस है इसके होने के। बट क्या ये गलती करेंगे? ये भी चीज़ है ना। वैसे वहाँ पे और शैडो हो रहा है, अगर कैप्टन नहीं बनना है तो यहाँ पे भी आ सकता है यशस्वी जायसवाल। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक और प्लेयर की मांग करेंगे, हो सकता है वो डसुन शनाका हो या फिर और कोई हो जिसकी तरफ ये लोग देखे। बट मेरे को कम चांसेस लग रहे हैं मुंबई और राजस्थान के बीच में ये ट्रेड होने के। आपको क्या लग रहा है बताओ? और नेक्स्ट टीम की तरफ बढ़ते हैं, वो टीम है गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो प्लेयर वहां से यहाँ आया था, अब यहाँ से वहां जाएगा क्या? गुजरात तो वैसे भी प्लेयर देते रहते हैं, तो उनको तो आदत ही हो गई है, बहुत सारे प्लेयर दिए तो दिए उन्होंने। अब देखो हाई चांसेस वहां पे जो ट्रेड हो सकता है उसमें एक तो है राशिद खान या वॉशिंगटन सुंदर। हाई चांसेस है राशिद खान, क्योंकि राशिद खान ने एक बार बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मेरे को रिटायर होना है ना आईपीएल में, तो वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए है। समझ जाओ समझ जाओ, ठीक है। और दूसरा प्लेयर कोई अनकैप प्लेयर दे सकते हैं वहां से, वैसे उनके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो ये वाले ट्रेड होने के भी कम चांसेस मेरे को लग रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम पे, एंड दैट इज दिल्ली कैपिटल्स। भाई इस टीम को ना एज कैप्टन बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि अक्षर पटेल ने भाई डिजास्टर कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स में। लेकिन वहां से कौन से प्लेयर्स यहाँ पे भेजे जा सकते हैं, कौन से मुंबई इंडियंस प्लेयर्स को मांगेगी? सबसे पहला नाम आ रहा है वहां पे खुद अक्षर पटेल का। हाँ, खुद अक्षर पटेल का नाम आ रहा है, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर की उनको जरूरत है, जो स्पेशली इंडियन हो, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे, प्योर जेन्युइन मैच विनर हो। तो अक्षर पटेल वो काम कर सकता है। कैप्टन क्या पता वहां पे जो है तिलक वर्मा वगैरह, सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह, उसमें से किसी को बना दे। दूसरा जो साथ में उनके साथ अक्षर पटेल के साथ यहाँ पे आ सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। टी नटराजन है, आशुतोष शर्मा है, समीर रिजवी है, जिसको वो लोग मांग सकते हैं। और ऊपर से अगर आप देखोगे दिल्ली कैपिटल्स को हार्दिक पांड्या जैसे एक प्योर मैच विनर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, जो केएल राहुल का बहुत अच्छा फ्रेंड है, और भाई और क्या चाहिए उसको? कैप्टनसी भी तो वहां पे मिलेगी। तो इसके ये वाले ट्रेड होने के मेरे को हाई चांसेस सही में जेन्युइनली लग रहे हैं। और अगर हो जाए तो यहाँ पे दोनों टीम का ही फायदा होते हुए मेरे को दिखेगा। यस, कहीं ना कहीं नुकसान होगा दिल्ली कैपिटल्स का कि वो अक्षर पटेल जैसे एक अच्छे खासे स्पिनर को, एक ऑलराउंडर को मिस करेंगे। बट कहीं ना कहीं फिर भी दोनों टीम्स विन विन सिचुएशन में होगी मेरे हिसाब से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टीम पे, एंड दैट इज सनराइजर्स हैदराबाद। यस, यहाँ पे भी इनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस मांग सकती है, हार्दिक पांड्या वहां पे देख सकती है, और साथ में ईशान किशन के अगर कोई प्लेयर वहां पे जा सकता है एसआरएच से, तो हो सकता है आर स्मरण की तरफ वो लोग देखे, क्योंकि वो यंगस्टर है। ईशान किशन जैसा विकेट कीपर बैटर की नीड भी है मुंबई इंडियंस को, तो भाई ये होने के भी चांसेस कहीं ना कहीं लग तो रहे हैं, हो सकता है। ऊपर से पैट कमिंस आएगा नहीं वहां पे, जो कैप्टन बोलकर अवेलेबल होगा 2027 के लिए। और ईशान किशन अगर चला गया तो मे बी स्ट्रेट अवे हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाए, या फिर अभिषेक शर्मा की तरफ वो लोग फॉर कैप्टनसी देके, जहां पे हार्दिक पांड्या को एज प्लेयर खेलना पड़ेगा। अब देखते क्या वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ये ट्रेड होता है। तो इन सनराइजर्स हैदराबाद पीछे नहीं रुकेगी अगर उनको एक प्लेयर मिलता है हार्दिक पांड्या जैसा उसके लेवल का, तो मेरे को लगता नहीं वो लोग वेट करेंगे इसका। अब ये जो टीम बची है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी एक बार फिर कैप्टन के साथ हो गई है, वो है ऋषभ पंत को लेकर कि अब उसको कैप्टनसी पर से हटाया गया है या फिर वो खुद हटा है। ये खुद कंफर्मेशन कहीं ना कहीं सामने आ नहीं रही है, क्योंकि भाई देखो एक बात समझो, अगर ऋषभ पंत खुद कैप्टनसी पर से हटाए तो उसने अब तक कुछ भी पोस्ट क्यों नहीं किया? लिटरली उसने कुछ पोस्ट नहीं किया, ना ही स्टोरी उसने कुछ शेयर किया उसके रिलेटेड।
तो भाई वहां पे ये कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल गई है, और अब अगर वहां पे वो कैप्टन नहीं रहने वाला तो मेरे को लगता नहीं वो एज प्लेयर भी रुकेगा, तो हाई चांसेस है उसके वहां से निकलने के। बट मैं पर्सनली नहीं चाहता यार हार्दिक पांड्या वहां पे जाए, मैं सही में नहीं चाहता यार। बट अगर ये चीज हो गया तो भाई एक बहुत ही बड़ा ट्रेड होगा कि ऋषभ पंत वहां से निकलकर मुंबई इंडियंस में आएगा, क्योंकि विकेट कीपर बैटर की नीड तो है भाई वहां पे, और उसके साथ वो एक और प्लेयर मांग सकते हैं क्या? नहीं, ऋषभ पंत ऑलरेडी 28 करोड़ का है। ओह भाई बहुत बहुत ज्यादा, मतलब सेंसलेस तो नहीं बोलूंगा, बट मैं नहीं चाहता यार ये वाला ट्रेड हो, तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहता यार हार्दिक पांड्या एलएजी में जाए, और ना ही ऋषभ पंत वहां पे रुके, मैं नहीं चाहता भाई। अब बढ़ते एक ऐसी टीम की तरफ, वो है पंजाब किंग्स। और आप सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे कि पंजाब किंग्स को क्या जरूरत है हार्दिक पांड्या की, बट अब जो रीसेंट डेवलपमेंट चल रहे वहां पे भाई ये कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो न्यूज आ रही है उस वहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के ओनर्स, मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर के बीच में एक मीटिंग हुई है। भाई खुद से कहानियां नहीं बना रहा मैं, ये बात में सच्चाई है। श्रेयस अय्यर को इवन कैप्टनसी भी वहां पे ऑफर की गई है मुंबई इंडियंस के लिए, और ये हिस्ट्री रही है मुंबई इंडियंस की कि वहां पे जब भी कोई एक इंडिया का नया T20 इंटरनेशनल का कैप्टन कोई होता है तो उसकी तरफ वो लोग जाते हैं। हमने होते हुए देखा रोहित शर्मा की तरफ, इवन हार्दिक पांड्या को भी वैसे ही बनाया गया था, और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की तरफ भी अब देखा जा रहा था। तो भाई चौक में जाना अगर ये सही में हो जाता है तो। लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो भाई मेरे को लगता नहीं यार श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को छोड़कर मुंबई इंडियंस की तरफ आना चाहिए। इवन दो ही इज अ मुंबई बॉय, बट भाई श्रेयस अय्यर अगर पंजाब के वहां पे ही अगर रुकेगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि भाई मेरे को सेंस नहीं बनाता यार कि अगर वहां पे श्रेयस अय्यर वहां से छोड़कर आ जाए, मतलब एक बार फिर वही आपको चीजें देखने को मिलेगी कि वही चीजें है, क्राउड एक्सेप्ट नहीं करेगी एज कैप्टन, प्लेयर्स खुश नहीं होंगे क्योंकि वो बाहर से आया है, तो एक बार फिर वही पिक्चर आपको रिपीट होते हुए दिखेगी। अब इसमें जो बात तो हो सकती है अगर ये ट्रेड होता है तो श्रेयस अय्यर यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 27 करोड़ का ये प्लेयर है। हार्दिक पांड्या वहां पे जाएगा 15 करोड़, और बाकी एक और प्लेयर शायद से या फिर कैश में आपको वहां पे डील करना पड़ेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या का आईपीएल का जो प्राइज मनी है उतना ज्यादा बैंड का नहीं है, तो एक और प्लेयर फिर मुंबई इंडियंस को देना पड़ेगा या फिर उतनी अमाउंट की वो कैश देना पड़ेगी पंजाब किंग्स को, तो जो होते हुए मेरे को थोड़ा कम ही लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है भाई इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। एक एक करके अगर देखें तो कौन से ट्रेड होने के हाई चांसेस लग रहे हैं, तो वो है सीएसके वाला जो मैंने बोला, दूसरा जो हाई चांसेस है वो है केकेआर वाला, उससे ज्यादा हाई चांसेस है केकेआर के, और जो चांसेस मेरे को लग रहे हैं वो है सनराइजर्स हैदराबाद के भी, क्योंकि भाई साहब वो नहीं रुकने वाले भाई, वो लोग ये कोशिश करेंगे हार्दिक पांड्या को यहाँ पे लेने की। ऊपर से दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत ज़्यादा उत्सुक ज़रूर है, बट क्या वो ट्रेड को नेल कर पाएंगे? बात समझो, नेल करने में एक अलग चीज़ है भाई, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स इस ट्रेड को नेल कर सकती है, सीएसके ने भी करके दिखाया संजू सैमसन का ट्रेड, तो वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं, बट क्या वो आप चीज़ दिल्ली कैपिटल्स के साथ बोल सकते हो? उसके कम चांसेस मेरे को लग रहे हैं। आप लोग अपने जो भी ओपिनियन है ना कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा ट्रेड पॉसिबल है और क्या वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो, और ऐसे वीडियोस किस रिलेटेड में बना सकता हूँ उसके भी सजेशन कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल होगा अपना भी, रोकनों का भी। अब तक सब्सक्राइब अगर किया नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।